ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਟਮੈਨ, ਸੁਪਰਮੈਨ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? धन्यवाद। मैं पीटीसी न्यूज का, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, लेकिन आपने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहा। और आज सड़क पर हर दिन 500 वैसे लोग होते हैं जो अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते हैं और सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़ के चले जाते हैं। और जिस तरीके से आज भारत की सड़कों पर प्रत्येक घंटे में 19 लोगों की मौत हो रही है और उनमें से 6 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। तो मेरे हाथों में हेलमेट इसीलिए है कि ताकि मैं उनकी ज़िंदगी बचा सकूं, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत होंगे, सोर्स बहुत होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन हादसे के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी बचाना। तो ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का जो नाम आया है ये कहाँ से नाम आया है? मैं पिछले 9 साल पहले, अब तो 10 वर्ष होने जा रहे हैं, मेरा रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, वो इन्हीं नोएडा की सड़कों पर हेलमेट नहीं पहना था और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और जो कि इस दुनिया को अलविदा कर दिया क्योंकि उसके माता पिता ने एक हेलमेट खरीद करके जो नहीं दिया था। तो तब से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, और उस समय से मैं सड़कों पर हेलमेट लेकर के निकल पड़ा हूँ। अब तक आपने काफ़ी लंबे समय से आप ये हेलमेट बांटते आ रहे हो, पिछले 9 सालों से आपका ये संघर्ष जारी है, ये जंग आप लड़ रहे हो, तो इन हेलमेट का खर्चा भी तो काफ़ी होगा। एक हेलमेट मिनिमम 500 की आती है। एक हेलमेट 500 का है तो करीब आपने शायद 56,000 है मेरा वर्ल्ड और अब रिकॉर्ड। तक ये पिछले 2 साल पहले ही हो गया था, और अब तक लगभग 60,000 से ऊपर हेलमेट बांट चुका हूँ। खर्चा कहाँ से आपको, ये फंड या कैसे? देखिए, अगर खर्चे को करेंगे तो बहुत वो चीज़ हुआ, और इस चीज़ के लिए मैं अपना ग्रेटर नोएडा में जो घर था वो भी बेचना पड़ा, जितने भी रिसोर्सेज थे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। कुछ समय पहले ही आपने सोशल मीडिया पे ये भी ज़ाहिर किया था कि जब केंद्रीय मंत्री की तरफ से आपको आपकी श्लाघा की गई थी तो उसके बाद ये कहा भी गया था आपकी तरफ से कि कोई सपोर्ट जो कि है इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट नहीं मिली है, तो उसके बावजूद भी अभी तक भी आप अपना जो इन सारा खर्चा खुद उठा रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये संघर्ष, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें कोई सरकार का भी आपको सहयोग का कभी ये चीज़ महसूस नहीं हुई? अगर किसी का अगर मदद मिला होता तो मैं शायद आपसे कहता भी कि नहीं, हाँ किसी का मदद वो चीज़ें मिला है, लेकिन हाँ हमें इंतज़ार ज़रूर है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेले लड़ाई से ये भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त नहीं कर सकता। आज भारत में मेरे जैसे लाखों लोगों को ज़रूरत है इस तरीके से लड़ाई लड़ने की। तो मेरा यही संदेश रहता है कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लड़ रहा हूँ। अगर सरकार का अगर चीज़ों का सपोर्ट रहता तो मैं शायद अपने मिशन को आज के डेट में कहीं और तक पहुंचा चुका होता। जो होते हैं यंगस्टर्स, उन्हें नहीं पसंद होता हेलमेट पहनना, ये बहुत वाजिब सी चीज़ देखी भी गई है, तो उनको समझाना आपके लिए वो किस तरह सिचुएशन आप कैसे डील करते हो? नहीं, ये होता है, ये मेरे लिए हर दिन चैलेंजेज रहता है, क्योंकि लोग सिर्फ डरते सिर्फ पुलिस को ही देख करके हैं। मैं अगर मेरे हाथ में हेलमेट है तब लोग खुश होते हैं, समझते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं उन तक देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कभी जब बिना हाथ में हेलमेट लिए अगर खड़ा होकर किसी को हम चाहें सीट बेल्ट या हेलमेट के लिए समझाएं, तो वो व्यक्ति यही कहता है कि मैं मरूँ या जीऊँ, आप कौन होते हो। और ऐसे मेरे तमाम कई सारे आप सोशल मीडिया पर जो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आप
को देखने के लिए भी मिलेगा कि जहाँ किसी मंदिर मस्जिद के बाहर रहा हूँ लोगों को ये समझाने के लिए कि आपने टोपी पहन लिया है मगर हेलमेट नहीं पहने हैं, तो वैसे कभी तलवार और बंदूक तक भी लोग लेकर के आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत हैं, उनमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं। कि आपने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया, आपने अपने घर भी जो कि बेच दिए, तो ये सवाल माता-पिता के लिए भी काफ़ी दर्दनाक रहे होंगे ये सवाल। देखिए ये बात सही है। मैं 26 साल की उम्र में एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा था अपने दोस्त के मरने के बाद, क्योंकि हर माता-पिता, मैं इसी शहर में आया था पढ़ाई करने के लिए। एक अच्छा मेरे पास घर भी था, अपनी नौकरी भी, सब कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी लाइफ जी रहा था। मैं आपको बताऊँ कि जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और उस गूंगे की इतिहास न दुनिया सुनती है न लोग सुनते हैं। तो आज से 9 वर्ष पहले मेरे पास भी ऑप्शन था, क्या मैं अपने दोस्त के मरने के बाद मैं गूंगा बन जाऊं या फिर कुछ संघर्ष, कुछ संदेश दे पाऊं या उसके लिए लड़ूं। तो हमने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, हमने लड़ाई स्वीकार किया। अब तक कितने राज्यों में आपका ये संघर्ष जारी है? देखिए अब तो लगभग भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे कुरियर के माध्यम से हेलमेट पहुंचाना, 22 राज्य तो मैं खुद भी विजिट कर चुका हूं। आज आऊँ, कल मैं भुवनेश्वर में रहूँगा, परसों मैं मुंबई में इंडियन आइडल में। क्या-क्या तरीके अपनाओगे कि जहाँ से आप लोगों को और जागरूक कर सको, या सिर्फ सड़क हादसों को लेकर, या और कोई भी आपके अंदर ऐसी चाहत है कि किसी और चीज़ को लेकर कि आप जागरूक करो? हाँ, नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ऐसे भी लड़ाई यहाँ सर जैसे नो हेलमेट नो पेट्रोल का गौतम बुद्ध नगर में जब हुआ था मैंने चालू करवाया था। वैसे भारत के और भी जो टोल टैक्स, यहाँ का भी यमुना एक्सप्रेसवे है, मैंने 2019 में लागू करवाया था कि बिना हेलमेट कोई टोल टैक्स पास ना करे, ये रहा। लेकिन जब से मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून हुआ, तब हमें लगा कि हर स्कूल में एक हेलमेट बैंक होना चाहिए। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने हेलमेट मैन फाउंडेशन भी बनाया हुआ है अभी रिसेंटली, ताकि इस तरीके से हम बचपन से ही बच्चों को, जिस तरह से साइकिल कोई पेरेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं, तो स्कूल से उन्हें हेलमेट देने की आदत दी जाए। जी रविंद्र जी, जिस तरह आप लोगों के दर्द को अपना दर्द बना रहे हो, आप अपनी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को जो ये बरकरार रख रहे हो, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मिसाल बनकर जो आप लोगों के समक्ष आए हो, तो ये हमें भी, हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो संघर्ष, आपका ये जंग आगे तक जाए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं है लश्कर मेरा। जैसे दनाल मैंने दो इजाजत है, तो देखते रहो PTC न्यूज।